ये बगवाड़ा है और बगवाड़ा टोल प्लाज़ा अभी अभी पीछे गुजरा है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। सफ़र है सूरत का और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है। चाहे मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे कह लें, चाहे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे या वेस्टर्न हाईवे। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। पादुट्टी 9 किलोमीटर आगे है, पलसाना 44 किलोमीटर है सीधा। ये है उदवाड़ा। अब उदवाड़ा कहेंगे या उदवाड़ा कहेंगे पता नहीं, गुजराती में शायद हिंदी की तरह अड़ा नहीं आता है, क्योंकि नीचे नुक्ता मुझे कहीं भी नहीं देखा। मैंने चेक किया है हिंदी में, इंग्लिश में तो डा आएगा या ड़ा आएगा या दा आएगा, तीनों में डी ही लिखा जाता है। तो सही क्या है वो हिंदी में देखना पड़ता है। लेकिन हिंदी में भी डा के नीचे नुक्ता नहीं है कि वो अड़ा बन जाए। जितने भी नामों के आगे डा आता है उसमें नीचे नुक्ता नहीं है कि अड़ा बन जाए। शायद इसीलिए मैंने समझा कि गुजराती में अड़ा नहीं होता है। इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं मुंबई से निकला था सुबह 6 बजने में 10 मिनट बाकी था। तो 6:39, बीच में आधा घंटा 35 मिनट का स्टॉप है। ब्रेकफास्ट किया था। 3 घंटा हो गए सफ़र करते हुए। यहाँ से वडोदरा 234 किलोमीटर है, अहमदाबाद 348 किलोमीटर। और ये है पादुट्टी। पादुट्टी गांव का नाम है, लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है, या सिटी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं तो पहली बार आया हूँ ना। वलसाड 13 किलोमीटर है सीधा और सूरत 105 किलोमीटर है सीधा। काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है मुझे पादुट्टी। यहाँ से वलसाड सीधा 10 किलोमीटर है और सूरत 101 किलोमीटर है सीधा। और ये है अतुल। अतुल आ गया है। मैं तो ब्रिज पे चढ़ गया हूँ, लेकिन अतुल जाने वालों को बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ता है और ये हाईवे छोड़ना पड़ता है। वलसाड जाने वालों के लिए यहाँ से हाईवे छोड़कर लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे 9 किलोमीटर के बाद मिलेगा वलसाड। और ये अतुल है, जो आपको आबादी नज़र आ रही है, ये अतुल की आबादी है। और भरूच सीधा है। पदनेरा पदटी बाईं तरफ है, अटकपल्ती दाईं तरफ। सूरत सीधा है 98 किलोमीटर। यहाँ पे कैमरे का साइन मिला है, लेकिन स्पीड लिमिट कहीं नज़र नहीं आ रही है। बड़ा ताज्जुब होता है कि जब रोड पे स्पीड लिमिट नहीं लिखी है तो कैमरा लगाने का क्या फ़ायदा। किसी दूसरे जुर्म के लिए कैमरा लगाया है क्या? किस लिए कैमरा है? स्पीड लिमिट कैमरा लगा हुआ है। वलसाड जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा। उसके आगे 8 किलोमीटर है।
वलसाड जाने के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके आगे 8 किलोमीटर है। भरूच यहाँ से 137 किलोमीटर है। हालांकि एक बहुत बारीक है, लेकिन मैं देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक बारीक ही बनाया जाता है। अहमदाबाद 228 किलोमीटर है। हाईवे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे चल नहीं सकते, और ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल नहीं पा रही है, इसीलिए जंप नहीं कर रही है। इससे बेहतरीन तो इंदौर झांसी हाईवे है। जंपिंग कहीं कहीं पे है, लेकिन 120 की स्पीड में चलती है गाड़ी। 100 की स्पीड है, लेकिन कोई कैमरा लगा नहीं है, इसलिए लोग 120 पे जाते हैं। मैं खुद 100 के ऊपर चलाता हूँ। यहाँ तो 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है, बार बार 60 पे आ जाती है। गाड़ियों की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है ना, यहाँ पे गर्दी बहुत है, बहुत गाड़ियाँ हैं इस रोड पे। इस हाईवे में हद से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ये 6 लाइन की जगह 10 लाइन होना चाहिए था। ये 10 लाइन तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि एक नया हाईवे बनवा दिया है ना। एक नया हाईवे बन रहा है, रेडी होने वाला है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। 8 लाइन तो है ना, वो 8 लाइन है। कहीं कहीं पे 6 लाइन है, कहीं कहीं पे 8 लाइन है। 6 लाइन तो कंपलसरी है पूरा, लेकिन कहीं कहीं पे 8 लाइन किया है। शानदार हाईवे है, लेकिन इंडिया के हाईवे ऐसे ही होते हैं कि लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो गाड़ी जंप करेगी। वो इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं। कहीं पुलिया आ गई तो गाड़ी उछल जाती है, चाहे जितना पैसा खर्चा करके बना लें। यहाँ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, या तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, या कानून सख्ते नहीं है कि कंडक्टर को बोलें कि हमें ये चीज़ चाहिए, या तो इनको खुद नहीं आता बनवाना, इनको पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या। ये वंकल है, छोटा सा गांव है कोई, वंकल या वंकाल होएगा, दोनों में से तो कोई होएगा ना। मुझे लगता है ये डुंगरी भरफलिया है, डुंगरी भरफलिया, शायद यही है वो। गंदेवी जाने के लिए ये हाईवे छोड़कर बाएं तरफ से बाहर निकलना होगा, और उसके बाद 9 किलोमीटर के बाद गंदेवी मिलेगा। लेकिन उसी रोड पे चिखली 3 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा।
गंदेवी तो बहुत आगे है। सूरत सिर्फ 66 किलोमीटर और बचा है। ये खरेल है, खरेल। अकेले गाड़ी चलाना बहुत भारी पड़ता है। जब तक अदनान को लाइसेंस नहीं मिला था तब तक मुझे अकेले गाड़ी चलाना पड़ता था। मुंबई से फतेहपुर तक या कानपुर तक इतना लंबा सफ़र अकेले गाड़ी चलाकर जाना बहुत भारी पड़ता था। जब से अदनान को लाइसेंस मिला है तब से आराम हो गया। 2 घंटा मैं चलाता हूँ, 2 घंटा अदनान चलाता है, और 2 घंटा का रेस्ट बहुत होता है। यानी मैं पैसेंजर सीट पे बैठ गया 2 घंटे के लिए, उसके बाद मूड फ्रेश हो गया, फिर 2 घंटे चला लिया, उसके बाद फिर 2 घंटा बैठ गया। इसी तरह अदनान को हर 2 घंटे के बाद रेस्ट मिल जाता है 2 घंटे के लिए, तो पता नहीं चलता चाहे जितनी दूर चले जाओ। अभी पिछले महीना मैं गया था फतेहपुर, सिर्फ 2 ही लोग थे गाड़ी में, अदनान और मैं। 2-2 घंटे में सीट बदलते थे और फतेहपुर पहुंचने तक कुछ भी पता नहीं चला, कोई थकान नहीं थी और ना ही आंखें तनी थी। भैया अकेले गाड़ी चलाते चलाते सुबह शाम तक आंखें तन जाती हैं, तन जाती हैं आंखें। ये शायद रजवाड़ा है, रजवाड़ा। सपुतारा के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद 107 किलोमीटर है। गंदेवी जाने के लिए भी ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा और 10 किलोमीटर के बाद है। नौसारी सीधा है 16 किलोमीटर। ये है बोरियच टोल प्लाज़ा, बोरियच। चार्जेस हैं 65 रुपये। काफ़ी जल्दी निकल गया मैं यहाँ से, फास्ट है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक गांव है, अष्टगाम, अष्टगाम नाम है गांव का, छोटा सा है। बाईं तरफ थोड़ा अंदर जाके एक गांव है भूलाफालिया, भूलाफालिया नाम का। गुजरात में टोल प्लाज़ा सस्ते हैं, ये सौतेलापन क्यों? एमपी और महाराष्ट्र में इतना महंगा क्यों है? बाईं तरफ एक और छोटा सा गांव है खड़सूपा, खड़सूपा। सिसोदरा के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलकर दूसरी रास्ता पकड़ना पड़ेगा, आगे 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा। दांडी जाने के लिए भी बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन 21 किलोमीटर के बाद मिलेगा। सूरत सिर्फ 46 किलोमीटर बचा है। ये सिसोदरा है शायद, या नौसारी होगा। वैसे नौसारी बाईं तरफ है और नौसारी के बाद सिसोदरा होएगा। ये दोनों आसपास हैं करीब करीब।